एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स हाईली प्रोफैशनल बंदे हायर कीते ने, चाहे वो लॉ अफसर होण, चाहे वो फॉरेंसिक दे होण, चाहे होर जांच दे अधिकारी होण, ते अपनी होणगे इन्हां दे। पंजाब सरकार में है नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस। पंजाब सरकार का एक और कठोर कदम। शिकायत दर्ज करवाने के लिए मैसेज करें 9779100200 पर। नशे के खिलाफ हमारा साथ दें। अमेरिका में ट्रंप की वापसी ने यूक्रेन की धड़कनें बढ़ा दी हैं। ट्रंप ने पहले ही वादा किया था कि वो दुनिया में शांति स्थापित करेंगे और रूस यूक्रेन के बीच चल रही जंग को रुकवा भी देंगे। लेकिन इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की खुद रूस के साथ सीज फायर करने को तैयार हो गए हैं। द टेलीग्राफ ने दावा किया है कि जेलेंस्की शांति के लिए रूस को यूक्रेनी क्षेत्र भी देने को तैयार हो गए हैं। द टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रपति जेलेंस्की ने स्काई न्यूज को दिए एक इंटरव्यू में इस बात का संकेत दिया कि उनका देश नेटो की छत्र छाया में यूक्रेन के कब्जे वाले क्षेत्र को रूस के लिए छोड़ने को तैयार है, बशर्ते वो नेटो की सुरक्षा में होना चाहिए। नेटो के संरक्षण में यूक्रेन अपने उस क्षेत्र को छोड़ सकता है जो पहले से रूस के कब्जे में है। लेकिन सवाल ये है कि पुतिन क्या ये बात मानेंगे, क्योंकि रूस इस युद्ध को बहुत लंबे वक्त तक जारी नहीं रख सकता। अब बड़ा सवाल ये है कि इस युद्ध को समाप्त करने के लिए मुख्य रणनीतिकार के रूप में कौन उभरेगा, ट्रंप, पुतिन या जेलेंस्की। शक्ति का संतुलन नाजुक है, लेकिन ट्रंप की भूमिका इसमें अहम होने वाली है। ट्रंप के सत्ता में आते ही यूक्रेन को अमेरिका से मिल रही मदद से भी हाथ धोना पड़ेगा। अमेरिका जिस तरह से यूक्रेन की मदद मौजूदा वक्त में कर रहा, जाहिर तौर पर वो ट्रंप राज में देखने को नहीं मिलेगा। ऐसे में कीव को अमेरिका और नेटो से चल रही सैन्य समर्थन को बनाए रखने के लिए बातचीत के लिए खुला रहने की आवश्यकता है। और ऐसे में जेलेंस्की ने भी मौका देखते हुए इस बात का संकेत दिया कि वो इस युद्ध को रोकने के लिए तैयार हैं। अब देखा भी जाए तो यूक्रेन के पास ज्यादा विकल्प नहीं है। 2.5 साल से भी ज्यादा वक्त हो चुका है। दूसरे देशों से मिल रही मदद के सहारे यूक्रेन बहुत वक्त तक रूस का सामना वैसे भी नहीं कर पाएगा। ऐसे में उसके लिए उपाय यही बचता है कि वो इसे रोकने और अपनी सुरक्षा पर ध्यान दे। जेलेंस्की के लिए एक और सकारात्मक बात यह है कि पुतिन अब न केवल यूक्रेन को लेकर परेशान है, बल्कि सीरियाई विद्रोही ओलेप्पो पर कब्जा कर रहे हैं। कुछ ऐसा जो वो 1 दशक से अधिक के संघर्ष में हासिल करने में असमर्थ रहे थे। रूस जिस संगठन को ओलेप्पो में समर्थन देता है वो हार रहा है। ऐसे में पुतिन भी इस युद्ध को खींचना नहीं चाहेंगे। आपको क्या लगता है, यूक्रेन के राष्ट्रपति ने जो बात कही उस पर क्या रूस सहमत होगा? कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।